शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और अक्षर ने साबित कर दिया और ये दिखा दिया कि हमें रोहित और विराट की जरूरत नहीं है। रोहित और विराट के बिना भारत ने इंग्लैंड को किस तरह धोया ये हम आपको बताएंगे। दूसरी रिपोर्ट, अभिषेक शर्मा T20 के बादशाह बन गए, उनके रनों को देखकर तो आईसीसी भी चकरा गया। तीसरी रिपोर्ट, विराट कोहली की चोट जो बहुत ही चिंताजनक होती थी मगर पहली बार वो वरदान बन गई। अगर विराट कोहली टीम में होते, उन्हें चोट ना लगी होती तो निश्चित तौर पे भारत हार जाता। पहली रिपोर्ट पर हम आते हैं। आपको पता है कि वनडे का पहला मैच भारत ने जिस अंदाज में जीता, इंग्लैंड तो सकपक आके रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम कितना स्कोर इंडिया को दें जो इनको हरा सके। उन्होंने ठीक ठाक रेस्पेक्टेड स्कोर दिया था, 47.4 ओवर में 248 रन दिए थे। इस स्कोर को कतई कम नहीं कहा जा सकता। मगर भारत ने जिस तरह से खेल खेला, 30 ओवर के अंदर मैच जीतने की तैयारी कर दी थी। उन्होंने 38.4 ओवर में 251 रन ठोक डाले और 6 विकेट गिरे। मार तोड़ का आलम यह था कि T20 टीम के लोगों ने बना दिया। इंग्लैंड उसे ओडीआई की तरह खेल रहा था मगर भारत ने उसे T20 की तरह खेला। इतना लाजवाब खेला। यशस्वी आए, उन्होंने 22 गेंदों में 15 रन मार दिए, 3 चौके। उसके बाद जब गिल खेलने आए तो 96 गेंदों में 87 रन मार दिए और श्रेयस अय्यर ने तो 36 गेंदों पे 59 रन, 9 चौके, 2 छक्के लगा दिए। इंग्लैंड की ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर हमने यहाँ पर 300 रन बनाए होते तो भी हार जाते, अगर 350 बनाए होते तो भी हार जाते। हम आखिर इंडिया को स्कोर कितना दें? T20 के अंदर उनके माथे पर जो चिंता की लकीरें पड़ी हुई थी, वो सोच रहे थे कि ओडीआई के अंदर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और भारतीय टीम को घेरने का काम करेंगे। मगर ये सोच और ये शंका उनकी पूरी तरह निष्प्रभावी हो गई और वो सत्ते में आ गए कि आखिर इन्हें खिलाएं तो खिलाएं कैसे, रन दे तो रन दें कितने और इनके विकेट निकालें तो कैसे निकालें। इतनी बड़ी चिंता बन गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भारतीय टीम, मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को निसंदेह टीम से अलग कर देता हूं। अगर हमारी टीम के इन दोनों को हटाकर 11 खिलाड़ी पूरी दुनिया के अंदर सारे के सारे खिलाड़ी इकट्ठे हो जाएं, मेरा चैलेंज है, अगर जीतेगा तो सिर्फ भारत जीतेगा। आप देख लेना, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी उनके 2 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, जिसमें एक कमिंस है और एक स्टोइनिस है, होजलवुड भी है। 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। अगर वो खेलते तो निसंदेह भारत से उनकी बराबरी थी। भारत मजबूत था या कमजोर, लेकिन बराबर बराबर मैच होते। इसके अलावा कोई टीम भारत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ नहीं सकती। मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी तो भारत ही जीतेगा, जिस तरह से भारत की परफॉर्मेंस चल रही है। क्योंकि होम ग्राउंड और दुबई के ग्राउंड में कोई बहुत ज्यादा क्लाइमेट में और ग्राउंड में अंतर नहीं है। नागपुर में पहले वनडे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया नहीं और रौंद दिया। श्रेयस, शुभमन, अक्षर ने लाजवाब 50s की और लाजवाब परफॉर्मेंस भी दिखाई। रोहित का हमेशा की तरह फ्लॉप शो चलता रहा। विराट कोहली भारत के सौभाग्य से नहीं खेले, उनकी जगह श्रेयस को खिलाया गया जो जीत के सूत्रधार बन गए। तो हमें विराट की जरूरत कहां है, हमें जरूरत कहां पर है रोहित शर्मा की, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट सीरीज के बाद रणजी ट्रॉफी और वनडे में भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का फ्लॉप शो जारी रहा। कानपुर में इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे मुकाबले में गुरुवार को रोहित शर्मा जब मैदान पर उतरे तो सभी प्रशंसकों को उनसे बड़ी पारी की आस थी, लेकिन प्रशंसकों को निराशा लगी। लगातार एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, पुल शॉट खेलते हैं और आउट हो जाते हैं, पुल शॉट खेलते हैं और कैच पकड़ा देते हैं। एक तरह से बच्चों की तरह आउट होने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाकर रख दिया है। आपको पता है पिछली 16 टेस्ट पारियों में रोहित के बल्ले से 6, 5, 23, 8, 2, 52, 0, 8, 18, 11, 3, 6, 0, 10, 3 और 9 रन निकले हैं। यानी उनका सबसे बड़ा स्कोर 52 रन का है। कुल मिला के उन्होंने 103 रन बनाए हैं। ये उनकी परफॉर्मेंस है। फिलहाल बहुत ही रद्दी परफॉर्मेंस के साथ वो खेले, लेकिन जिताने वालों की हमें प्रशंसा करना पड़ेगी। यशस्वी को की परफॉर्म बहुत बढ़िया निकल कर नहीं आई, लेकिन गिल ने कमाल कर दिया, श्रेयस अय्यर ने कमाल कर दिया, अक्षर ने कमाल कर दिया। बहुत लाजवाब खेल दिखाया और तमाम लोगों ने अच्छे खेल के साथ भारत को जिताने का काम किया। आकाश चोपड़ा का एक इंटरव्यू है जो बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा, मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं, अगर विराट कोहली फिट होते तो श्रेयस शायद ही खेलते। वो 2023 विश्व कप में 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 500 प्लस रन बनाने वाले भारतीय हैं। आप उन्हें किसी बेंच पर पीले कपड़े या हरे कपड़े पहनकर कैसे बिठा सकते हैं? इंग्लैंड ने 248 का स्कोर किया 47.4 ओवर में। सॉल्ट
26 गेंदों पे 43 रन, बहुत आक्रामक पारी खेली, 5 चौके 3 छक्के, देखकर मंत्रमुग्ध हो गए जिस तरह सॉल्ट बल्लेबाजी कर रहे थे। डकेट की भी लाजवाब बैटिंग थी, 29 गेंदों में 32 रन 6 चौके। जो रूट 31 गेंदों में 19, ब्रुक 3 गेंदों पे 0, बटलर 67 गेंदों में 52 जिम्मेदारी भरी कप्तानी पारी खेल कर गए। बेथेल 64 गेंदों पे 51, लिविंगस्टन 10 गेंदों पे 5, कॉर्स 18 गेंदों पे 10, आदिल 16 गेंदों पे 8, आर्चर 18 गेंदों पे 21 रन मार के अलविदा हो गए। 248 रन पे पूरी टीम आउट हो गई। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो शमी ने 1 विकेट लिया, हर्षित ने 3, अक्षर ने 1, हार्दिक ने 0, कुलदीप ने 1, जडेजा ने 3 विकेट, यानी हर्षित और जडेजा ने 3 विकेट लिए। अब जब भारत खेलने आए तो 251 रन 38.4 ओवर में ताबड़तोड़ बनाकर रख दिए। यशस्वी ने 22 गेंदों पे 15, रोहित हमेशा की तरह 7 गेंद पे 2 रन, गिल ने 96 गेंदों पे 87 रन की लाजवाब पारी खेली। शतक की परवाह नहीं की, टीम जिताने की परवाह की। 14 लाजवाब रूलिंग शॉट चौके। श्रेयस अय्यर पगबादा आउट हुए, 36 गेंदों पे 59 रन, लाजवाब खेल, 2 छक्के 9 लाजवाब चौके। अक्षर 47 गेंदों पर 52, 6 चौके 1 छक्का। राहुल ने 9 गेंदों पे 2, हार्दिक ने 6 गेंदों पे 9 रन बना के और मैच को जिताने का काम किया। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो आर्चर ने 1 विकेट, महमूद ने 2, कार्स ने 0, रशीद ने 2, बेथिल ने 1, लिविंगस्टोन 0, रूट ने 0 विकेट लिया। फिलहाल भारत ये मैच लाजवाब जीता। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। इसी उम्मीद के साथ कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो रिहर्सल चल रहा है, सारे के सारे मैच भारत इंग्लैंड को हराएगा और निश्चित तौर पर चैंपियन ट्रॉफी भी जीतेगा। हमारी दूसरी रिपोर्ट पर आप गौर कीजिए। अभिषेक शर्मा जो कुछ दिन पहले नया नया नाम लगता था, T20 के अंदर ऐसा धमाका किया कि आईसीसी भी चकरा गया कि इनकी रैंकिंग कितनी तेजी से बढ़ाई जाए। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे भारत के प्रारंभिक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जी के बेटे बुधवार को आईसीसी की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 38 पॉइंट की छलांग लगाकर दूसरे स्थान पे पहुंच गए। उनके टीम में उनके ही साथी तिलक वर्मा एक स्थान के नुकसान के साथ तीसरे स्थान पे आ गए। अभिषेक ने मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और अंतिम T20 मैच में अपने कैरियर की बेस्ट पारी खेलते हुए 135 रन का स्कोर किया और ऐसी लाजवाब पारी खेली कि इंग्लैंड धराशायी हो गया और 4-1 से सीरीज जिताने में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अभिषेक ने 54 गेंद की पारी में 13 छक्के मारे। ये खेल के छोटे प्रारूप में किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी का बेस्ट स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड फिलहाल शीर्ष पर बरकरार हैं। नंबर 2 पे अभिषेक शर्मा आ चुके हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और भारत के लिए सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वानखेड़े के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने बैटिंग की उससे उनमें छलांग आई और 26 रेटिंग उनसे अभिषेक पीछे थे, वो कुलांच मारकर बहुत आगे पहुंच गए। अभिषेक शर्मा की बैटिंग से पूरा हिंदुस्तान मंत्रमुग्ध हो गया और आईसीसी की आंखें भी चौंधिया गईं। आखिरकार स्थान 2 उनको मिल गया। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कल प्रिंट मीडिया में बड़ी जोर शोर से खबर छपी कि विराट कोहली चोटिल हो गए हैं और टीम की चिंता हो गई है। मैं इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं। दाएं घुटने में दर्द के कारण विराट कोहली गुरुवार को इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे से बाहर हो गए, लेकिन यह भारत का सौभाग्य था, क्योंकि उनके बाहर होने से जो खिलाड़ी खेलने आया उसने तो भारत को अकेले ही मैच जिता दिया। जो विराट कोहली अगर फिट होते तो वो भी वही करते जो रोहित शर्मा ने किया है। रोहित शर्मा कहते हैं मैं भविष्य के बारे में बात नहीं करना चाहता, और विराट कोहली इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे रन बनाया जाए। अगर वो टीम में होते तो हम 50 से 60 स्कोर कम से कम पीछे हो जाते, क्योंकि विराट कोहली किसी भी हालत में स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा और विराट की परफॉर्मेंस का एक ही तरीका लगातार चल रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, टीम में बने हुए हैं और कैप्टन भी बने हुए हैं, और उसके बाद उल्टी सीधी बातें करना और रिपोर्टर्स को उल्टी सीधे जवाब देना। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने भविष्य के बारे में बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं भविष्य के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं, ना मैं आपसे कैरियर के बारे में कोई बात करना चाहता हूं। उनका कहना यह भी था कि रोहित ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जब 3 वनडे और चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है तो मेरे लिए अपने भविष्य की योजनाओं में बात करना कोई ठीक बात नहीं है। मेरे भविष्य की खबरें कई वर्षों से चल रही हैं, मैं उन खबरों पर स्पष्टीकरण देने के लिए यहां पर उपलब्ध नहीं हूं। मेरा ध्यान मैच पर है। बिल्कुल मैच पर ध्यान होना भी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मीडिया से बात करने की बनती है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।